नमस्कार। मैं भरत पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय फंक्शन ऑन पांडाज। पांडाज में ग्रुप बाय फंक्शन का यूज किस प्रकार से करेंगे, इस महत्वपूर्ण क्लास में विस्तार से हम करेंगे चर्चा। ग्रुप बाय का मतलब है जैसे हमारे पास में एक बहुत बड़ी डेटा फ्रेम है और उस डेटा फ्रेम के अंदर हमें क्या करना है कि कुछ क्राइटेरिया लगा करके, कुछ कंडीशंस लगा करके हम क्या करेंगे, उस डेटा फ्रेम को ग्रुप में स्प्लिट करेंगे। यानी बड़ी डेटा फ्रेम है, उस बड़ी डेटा फ्रेम को हम छोटे छोटे ग्रुप के अंदर डिवाइड करना ही ग्रुप बाय फंक्शन का काम है। देखते हैं थोड़ा बुक की भाषा कि इन पांडाज पांडाज के अंदर डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय फंक्शन, डेटा फ्रेम का ग्रुप बाय फंक्शन है, इज यूज होता है टू स्प्लिट द डेटा, डेटा को टुकड़ों में तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए इनटू ग्रुप्स के अंदर बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया को आधार मानते हुए। यानी कुछ क्राइटेरिया को आधार मानते हुए डेटा फ्रेम के डेटा को ग्रुप में स्प्लिट करना ही ग्रुप बाय फंक्शन का कार्य है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तीन प्रोसेस हम काम में लेते हैं। सबसे पहली स्टेप 1 है कि स्प्लिट द डेटा इनटू ग्रुप्स बाय क्रिएटिंग ए ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ओरिजिनल डेटा फ्रेम। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डेटा को ग्रुप्स में स्प्लिट करना है। फिर स्टेप 2 के अंदर उनमें कुछ रिक्वायर्ड फंक्शन को अप्लाई करना है। और तीसरा जो स्टेप है आपकी कि उसके बाद में कंबाइन करना है रिजल्ट को एक नई डेटा फ्रेम के अंदर। ये काम करेंगे हम, तीन काम। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल है आपके सामने दिया हुआ कि यहां पर एक डेटा फ्रेम है जिसकी की वैल्यू तो है एबीसी 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 और डेटा यहां पर दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है। अब क्या किया, नेम के आधार पर, की के आधार पर इनको ग्रुप के अंदर स्प्लिट कर दिया। जैसे ए वालों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, बी वालों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और सी वालों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। उसके बाद में उनमें फंक्शन अप्लाई कर दिया, जो भी फंक्शन है, जो भी मेथड है, जो भी टास्क है उस पर अप्लाई कर दिया। और उसके बाद में उस रिजल्ट को हमने एक नई डेटा फ्रेम में कंबाइन कर लिया। ओके, तो ये काम होता है ग्रुप बाय का। तो इस ग्रुप बाय फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम या एग्जाम्पल में किस तरीके से समझेंगे और किस तरीके से करेंगे, तो चलते हैं हम सीधा हमारे जुपिटर नोटबुक के अंदर और इसको प्रोग्राम की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डेटा फ्रेम बनानी होगी। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो वही हमारा एग्जाम्पल बहुत ही सरल सा हमने लिया, यहां पर रोल नंबर, और रोल नंबर के अंदर हमने ले लिया 101 102 103, अगेन 101 102 103, और अगेन हमने ले लिया यहां पर 101 102 एंड 103 एंड 101। टोटल वैल्यू यहां पर मैंने 10 ले ली है। 101 102 103 101 102 103 101 102 और 103, और उसके बाद में 101 रख लिया। ये क्यों रखा है अभी मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। उसके बाद में लिया हमने नेम, और नेम में हमने यहां पर ले लिया पहली वैल्यू, यहां पर ले ली अंकित, दूसरी वैल्यू यहां पर ली मैंने भरत, और तीसरी वैल्यू यहां पर ले ली मैंने मोहन। ओके, ये टोटल 3 वैल्यू ले ली, और इसी 3 वैल्यू को मैं यहां पर बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे ग्रुप में इनको डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। तो कुछ क्राइटेरिया मुझे लगाना पड़ेगा, यानी कुछ मुझे सेम वैल्यूज रखनी पड़ेगी, तभी तो वो ग्रुप के अंदर स्प्लिट होगा, अन्यथा वो ग्रुप में स्प्लिट नहीं होगा। तो देखो यहां पर अंकित भरत मोहन, अंकित भरत मोहन और अंकित भरत मोहन, और लास्ट में यहां पर ले लिया हमने अंकित। क्लियर है? तो ये था हमारा दूसरी वैल्यू।
अब तीसरी वैल्यू यहां पर ले लेते हैं परसेंटेज के रूप में, और परसेंटेज के रूप में यहां पर ले ली मैंने वैल्यू 50, 60, 70। वापिस 50, 60, 70, अगेन 50, 60 और 70, और लास्ट में वैल्यू ले ली मैंने 50। बहुत ही सरल सा और बहुत ही आसान सा एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं, बहुत ही इजी है। इसको पूरा ध्यान से देखेंगे आप तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। डेटा फ्रेम बना लेते हैं इसकी। डेटा फ्रेम ये हमने बना ली यहां पर डेटा फ्रेम, और यहां पर हमने पास कर दी डिक्शनरी, और इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट डीएफ, प्रिंट कर लिया डीएफ को, और इसको रन करते हैं। देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। ये देखिए आपके सामने ये आउटपुट है। यहां पर रोल नंबर 102, 101, 102, 103, उसके बाद में अगेन 101, 102, 103, अगेन 101, 102, 103 और 101। इस तरीके से मैंने वैल्यू डाल दी, और परसेंटेज की भी वैल्यू मैंने यहां पर इनपुट कर दी। अब मुझे क्या करना है, मेरा सबसे पहला काम है कि मुझे क्या करना है, क्रिएट ए ग्रुप बाय नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द डेटा फ्रेम डीएफ। यानी मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहां पर किसी भी कॉलम वाइज मुझे इसको ग्रुप में डिवाइड करना होगा। तो यदि मैं यहां पर नेम वाइज इसको ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूं, कैसे करूंगा, इसके लिए मैंने लिखा यहां पर df1 बराबर df डॉट ग्रुप बाय, और यहां पर मैं उस कॉलम का नाम लिख दूंगा जिस कॉलम के आधार पर मुझे क्या करना है, ग्रुप में उसको डिवाइड करना है। तो मैंने कहा df डॉट ग्रुप बाय, और कॉलम का नाम क्या लिख दिया यहां पर, नेम। तो नेम वाइज आपके बन जाएंगे, ग्रुप बनेंगे। नेम वाइज क्या बनेंगे आपके, ग्रुप बनेंगे। रन करके देखते हैं इसको। जब रन करके देखेंगे तो पता लगा कि यस, आपके ग्रुप है वो बन चुके हैं नेम वाइज। पहला काम। उसके बाद में अगर आपको डिस्प्ले करना है द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम ईच ग्रुप, देन यू कैन यूज फर्स्ट फंक्शन। अब आपको क्या करना है, ग्रुप तो बन गए आपकी। अब आपको देखना है कि प्रत्येक ग्रुप की पहली रो क्या है। उसके लिए हम क्या एक काम करेंगे, हमारा जो ग्रुप बना है वो किस में है बताइए, df1 में है, और हम यहां पर हम फंक्शन पास कर देंगे फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट मुझे फंक्शंस के रूप में लिखना है, यस, फर्स्ट मुझे फंक्शंस के रूप में लिखना है। तो मैं इसे लिखूंगा, तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में जो आपके ग्रुप बने हैं टोटल, उन ग्रुप की पहली रो क्या है वो आपकी डिस्प्ले होगी। तो ग्रुप की पहली रो क्या है, यहां पर देखें, ग्रुप की जो पहली रो है, पहला ग्रुप आपका अंकित का है, दूसरा भरत का है, और तीसरा मोहन का है। तो पहले ग्रुप की पहली रो अंकित 101, 50 है, दूसरे की भरत 102, 60 है, और तीसरे की मोहन 103 और 70 है। यह यहां पर आपके टोटल 3 ग्रुप बने हैं, और तीनों ग्रुपों की पहली रो, फर्स्ट रो क्या है, ये आपके सामने आपको दिखा रहा है। देखिए, पहले की 101 अंकित 50 है, फिर भरत की आ गई 102, भरत 60 है, उसके बाद में मोहन की 103, मोहन 70 है। समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से टोटल आपको क्या कर रहा है कि हर ग्रुप की फर्स्ट रो दिखाने का काम कर रहा है। उसके बाद में कि दूसरा है कि डिस्प्लेइंग द साइज ऑफ ईच ग्रुप। यदि आपको प्रत्येक ग्रुप की साइज पता करनी है कि टोटल साइज क्या है उसकी ग्रुप की, तो आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप एक काम करेंगे, आप लिखेंगे df1 डॉट साइज, df1 डॉट साइज आपको लिखना होगा, df1 डॉट साइज। साइज फंक्शन आपको काम में लेना होगा, ओके। और उस तरीके से मैं इसको जब रन करूंगा तो आपका जो आउटपुट है वो आएगा कि जो अंकित है, उस अंकित के अंदर अंकित वाला जो ग्रुप है उसकी टोटल साइज है 4, और भरत और मोहन की साइज कितनी है आपकी,
तीन तीन है। देखिए अंकित की कितनी है यहाँ पर अंकित की जो साइज है वो टोटल कितनी है, 1 2 3 और 4। यस, अंकित वाले की साइज कितनी है, 4 है। बाकियों की कितनी है आपकी, 3 है। ओके, तो हम देख सकते हैं साइज को भी, प्रत्येक ग्रुप क्या साइज रखता है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि यदि आपको ग्रुप का नाम देखना है, उनकी इंडेक्स आपको देखनी है, तो हम काम में लेते हैं फंक्शन, कौन सा, ग्रुप्स फंक्शन, है ना। ग्रुप्स फंक्शन हम काम में लेंगे। इसको मैं हटा देता हूं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहां पर मैं लिख दिया मैंने df1 डॉट ग्रुप्स, क्या लिख दिया, df1 डॉट ग्रुप्स लिख दिया आपने। और df1 डॉट ग्रुप्स क्या करेगा, डिटेल दिखाएगा। क्या डिटेल दिखाएगा देखते हैं। देखिए ये आपको डिटेल दिखा रहा है कि पहला ग्रुप अंकित है, अंकित की इंडेक्स 0 3 6 और 9 है। भरत की इंडेक्स 1 4 और 7 है, और मोहन की इंडेक्स 2 5 और क्या है, 8 है। कैसे पता किया आपने, इसको प्रिंट करके देखें आप तो आपको पता लगेगा। यहां पर मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट, किसको प्रिंट करूं, डेटा फ्रेम को, तो आपको दिखेगी। देखो अंकित की इंडेक्स है 0, उसके बाद में अंकित की इंडेक्स क्या है बताइए, 3 है, उसके बाद में अंकित की इंडेक्स है 6। तो यही तो आपको दिखा रहा है 0 3 6 और लास्ट वाले इंडेक्स क्या आपकी 9 है। तो ग्रुप्स है वो क्या करता है, ग्रुप का नाम और उसकी इंडेक्स को दिखाने का काम करता है, डेटा टाइप भी दिखा सकता है। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर कोई ग्रुप है उसको आपको देखना है, पर्टिकुलर किसी ग्रुप को आपको देखना है, तो फंक्शन काम में लेंगे हम गेट ग्रुप, df1 डॉट गेट अंडरस्कोर और ग्रुप्स फंक्शन का नाम है, तो यहां लिख दिया ग्रुप। और इसके अंदर जिस भी ग्रुप को आपको देखना है, जैसे कि मान लो मुझे अंकित वाले ग्रुप को देखना है, तो मैं यहां पर इसको लिख दूंगा अंकित। ऐसा करने पर देखिए आउटपुट क्या आया, आउटपुट आपके सामने आया कि यहां पर अंकित वाला जो ग्रुप है उसकी इंडेक्स, उसके रोल नंबर, उसके नाम और उसकी परसेंटेज आपको दिखा दी। तो हमारी डेटा फ्रेम में टोटल 3 ग्रुप थे, जिसमें जिस भी ग्रुप को आपको देखना हो उस ग्रुप का आप नाम लिख देंगे। तो यहां पर एक अंकित नाम से ग्रुप बना है, एक भरत नाम से ग्रुप बना है और एक मोहन नाम से बना है। यदि आपको मोहन का देखना है तो आपने लिख दिया यहां पर मोहन और इसको रन किया, इसको रन किया, रन करने पर मोहन वाली ग्रुप आपको शो कर रहा है। तो ये था हमारे ग्रुप बाय फंक्शन, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल है। सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाई जिसमें कुछ वैल्यू हमने सेम रख दी, जैसे अंकित भरत और मोहन, तो 101 102 और 103 रखी। उसके बाद में अगेन अंकित भरत मोहन है तो 101 102 103 रख दिया। उसके बाद में अगेन अंकित भरत मोहन है तो 101 102 और 103 रख दिया। और लास्ट में अंकित है तो इसका 101 हमने रख दी वैल्यू। परसेंटेज हमने सेम रख दी, 50 60 70 50 60 70 50 60 70 और लास्ट में 50 रख दी। डेटा फ्रेम बनाई, प्रिंट किया, उसके बाद में बहुत ही सिंपल सी एक लाइन लिखी हमने, ग्रुप बाय फंक्शन से हमने क्या कर लिया, नेम वाइज क्या कर लिया, ग्रुप बना दिया। तो ये जो आपकी डेटा फ्रेम थी वो नेम वाइज क्या होगी, आपकी स्प्लिट होगी 3 भागों में, अंकित की अलग, भरत की अलग और मोहन की अलग। फिर उन ग्रुप्स के बारे में आपको कुछ चीजें देखनी है, तो हमने कुछ मेथड अप्लाई किए और उन मेथड की सहायता से उन ग्रुप्स पर हमने क्या किया, कुछ फंक्शन परफॉर्म किए। उम्मीद कर रहा हूं ये ग्रुप बाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।